क्वेश्चन है गेट 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कैलकुलस से, और जिसमें फाइंड करने को कह रहा है द सरफेस ऑफ द पैराबोलाइड z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिटवीन द प्लेन्स z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1 के बीच में इस राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है किसी भी कर्व के, मान लो कोई कर्व हमारे पास z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दिया है, अगर इस कर्व के सरफेस एरिया की बात करूं तो वो फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन कोई भी आपका कर्व सी गिवन है और साथ में 1 प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट और साथ में dx और dy। ये होता है अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं। हियर डेल z अपॉन डेल एक्स इज अ पार्शियल डिफरेंशिएट ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड डेल z अपॉन डेल y इज अ पार्शियल डिफरेंशिएटिंग ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। अब आपके पास जो फंक्शन गिवन है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसमें हम क्या करते हैं एक एक करके पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं और फिर यहाँ पुट कर देते हैं। तो अगर z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो यहाँ से अगर मैं डेल z अपॉन डेल एक्स की बात करूँ तो मिलेगा ट्वाइस ऑफ x, और डेल z अपॉन डेल y की बात करूँ तो मिलेगा ट्वाइस ऑफ y। तो यहाँ फाइंड कर दीजिए। तो सरफेस एरिया को a से डिनोट करता हूँ तो हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन कर्व c के अराउंड 1 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट और साथ में dx dy। ठीक है, ये स्क्वायर रूट पूरे में है तो यहां मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो मैं चाहे पूरे में स्क्वायर रूट लगाऊं चाहे इतने में लगाऊं दोनों सेम नोटेशन होता है, क्योंकि यहां मैंने ब्रैकेट लगा दिया है और इस ब्रैकेट के बाहर अगर मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया इसका मतलब इस पूरे टर्म का स्क्वायर रूट है ये। ठीक है, तो यहां से इज इक्वल टू सी, यहां पे मिलेगा मुझे 1 प्लस 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर और dx dy और इस पूरे का स्क्वायर रूट। देखिए आपके पास जो कर्व गिवन था वो था z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लेन गिवन है आपका z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1 की बात कर रहा है। सिंस मैं प्लेन में डिनोट कर रहा हूं तो मैं सिर्फ एक्स वाई प्लेन को का ग्राफ बना लेता हूं इसकी हेल्प से, क्योंकि इस प्लेन में 3 डायमेंशन स्पेस दिखता नहीं है। तो यहां जब आप z इज इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि z इज इक्वल टू 0 और 1 के बीच में फाइंड करने को कह रहा है, तो z इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये कर्व फाइंड होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x और y रियल नंबर है तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y, क्योंकि दो रियल नंबर का स्क्वायर सम 0 होता है, इसका मतलब x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो आपके पास अगर मैं सिर्फ एक्स वाई प्लेन को डिनोट करूं तो मान लेते हैं ये आपका x एक्सेस हो गया, ये आपका y एक्सेस, मतलब ये एक्स वाई प्लेन। तो सबसे पहले ये ओरिजिन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ना 0,0। उसके बाद थोड़ी सी z की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, मतलब z की वैल्यू मैं पहले फिर हाफ रखता हूं तो यहां से मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब एक सर्किल मिला जिसकी रेडियस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 है, तो कुछ ये मान लेते हैं इस सर्किल की बात हो रही है, मतलब आपने ओरिजिन रखा तो ये पॉइंट मिला, 1/2 रखे तो ये वाला मिला। अब मैं z इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो z इज इक्वल टू जब 1 में रखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब एक सर्किल की बात कर रहा है वो जिसकी रेडियस 1 है, ये हो गया 1,0, यहां से लेकर यहां तक हो गया इसकी रेडियस 1। इसका मतलब क्या हुआ, जब z इज इक्वल टू 0 थे तो यहाँ की बात हो रही थी, z इज इक्वल टू हाफ पे गए तो ये हुआ, z इज इक्वल टू 1 गए ये हुआ। इसका मतलब इस पूरे कर्व की बात हो रही है एक्स वाई प्लेन पे, वो कह रहा है कि इस वाले पोर्शन का एरिया फाइंड करने को कह रहा है। ठीक है, और ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस 1 है, ध्यान समझिएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को पोलर फॉर्म में चेंज करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो पोलर फॉर्म में जब हम चेंज करते हो तो x इज इक्वल टू
आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा रखते हैं, और साथ में dx dy कन्वर्ट होता है आपका r dr d थीटा में। अब मैं साथ में ये जो इंटीग्रेशन है इसके लिमिट भी पुट कर देता हूं। तो अब खुद ही से बताइए कि लिमिट कितनी आएगी। लिमिट दो टर्म की आएगी, एक r और एक थीटा। तो यहाँ r की लिमिट और यहाँ थीटा की लिमिट। अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो r देखिए यहाँ ओरिजिन पे था, मतलब r पहले था आपका 0। अब यहां से लेकर पूरा मूव किए, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, तो r फाइनल गया 1, तो r की लिमिट तो मिल गया। सिमिलरली थीटा की लिमिट यहां था 0, 0 से आपने पूरा टर्न किया, तो 0 से लेकर 2 पाई, तो 0 से लेकर 2 पाई, और साथ में 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर। तो मैं यहां से अगर 4 कॉमन लूंगा, मैं अलग से सॉल्व कर ले रहा हूं इसको, 4 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब अपने x इजिकल टू आर कॉस थीटा और y इजिकल टू आर साइन थीटा रखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साथ में आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसकी वैल्यू मिल गया आर स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिला आर स्क्वायर। तो यहां मैं रखूंगा तो ये मिलेगा 1 प्लस 4 आर स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट साथ में आएगा आर डी थीटा। अब देखिए ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये आपका सरफेस एरिया चल रहा था, अब ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस 4 आर स्क्वायर को टी मानिए, तो ये बाहर वाला आर मिल जाएगा। तो 1 प्लस 4 आर स्क्वायर को माना मैंने टी, तो यहां से आया आफ्टर डिफरेंशिएटिंग 8 आर डी आर इज इक्वल टू डी टी। तो लिमिट देखिए, अगर आप r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां t इज इक्वल टू मिलेगा आपका 1। अब फिर से r इज इक्वल टू 1 रख दीजिए यहां, तो 1 प्लस 4 ये मिला 5, और 1 प्लस 4 आर स्क्वायर, इसको आपने t माना था तो t का स्क्वायर रूट, साथ में आर डी आर, यहां से मैं अगर आर डी आर की वैल्यू फाइंड करता हूं तो मिलेगा डी टी बाई 8। तो आर डी आर की जगह डी टी बाई 8, देखिए आर डी आर की जगह डी टी बाई 8, तो ये मिलेगा डी टी अपॉन 8, और साथ में डी थीटा हाई है और थीटा की लिमिट चल रहा था 0 से 2 पाई। तो ये था हमारा रेडियस सरफेस एरिया। अब t को इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली, तो t को इंटीग्रेट करने के बाद मिलेगा t की पावर 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 प्लस 1, मतलब 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट है 1 और 5, और साथ में 1/8 है, तो इसको मैं 1/8 को 1/8। ठीक है, देखिए इस t के लिमिट से थीटा इंडिपेंडेंट है, क्योंकि t का लिमिट है 1 और 5, क्योंकि इसमें थीटा का कोई लिमिट नहीं है, तो मैं थीटा को भी अलग से इंटीग्रेट कर देता हूं। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, थीटा, और थीटा की लिमिट है 0 से 2 पाई, तो वैल्यू आएगी यहाँ 2 पाई माइनस 0, पहले मैंने थीटा की लिमिट पुट कर दिया, यहाँ आएगा ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 इंटू, यहाँ पहले 5 रखिए तो 5 की पावर 3/2 माइनस 1 रखेंगे तो 1 ही मिलेगा, इंटू 1/8, तो यहां मिलेगा 2 पाई इंटू, इस 2 से ये 8 कैंसिल हो गया, तो यहां मिलेगा 4, तो ये 4 और ये 3, 1 अपॉन इसको 3 इंटू 4 लिख लेता हूं मैं, और ये 5 की पावर 3/2, इसको लिखते हैं 5 स्क्वायर रूट 5 माइनस 1। ठीक है, तो यहां मिला इस 2 से ये 2 4 कैंसिल हो गया, तो फाइनली मिला हमें π/6 5 स्क्वायर रूट 5 माइनस 1। सिंस आपके पास वहां कैलकुलेटर गिवन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी फाइनली 5.3277। ठीक है, तो आपका जो इक्वेशन गिवन होगा, जो आंसर फाइंड करने को कह रहा है, वो आंसर फाइंड करने को कह रहा है कि राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेसेस,
तो फाइनली इसके मैं अगर आंसर की बात करूं तो आएगा 5.3, इसकी जो सरफेस एरिया आ रही है। ठीक है, तो इसके मैं अगर आंसर की बात करूं तो आ रही है 5.3। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।